Hello guys, how are you? In this class, I am going to teach you interrogative pronoun. Look at the definition. An interrogative pronoun is used to ask questions. जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर कौन कौन से हैं देखिए, हु, whom, which, what, whoever and whatever। ये सब क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु मीन्स कौन, whom मीन्स किसको, which मीन्स कौन सा, what मीन्स क्या, whoever जो कोई भी, whatever जो कुछ भी, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु, whom एंड which आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो। आपको पता है मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा चुकी हूँ और उसमें अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको रिलेटिव प्रोनाउन, अब पढ़ाऊंगी। इसमें भी ये हु, हुम और विच का यूज़ किया जाता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हु, हुम एंड समटाइम विच आर यूज टू रेफर टू पीपल। यानी हु और हुम जो है और कभी कभार विच, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसको रेफर करता है, पीपल को। समझ गए? विच एंड वॉट आर यूज टू रेफर टू थिंग्स, और विच और वॉट जो होता है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। समझ गए? इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है, और हु, हुम एंड समटाइम विच जो है वो किसके लिए रेफर होते हैं, पीपल के लिए, और विच और वॉट थिंग्स के लिए रेफर होते हैं और एनिमल्स के लिए होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, विच इज योर हाउस। समझ गए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वॉन्टेड टू गो, विच इज योर बुक। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच नॉन लिविंग थिंग है, ये हाउस के लिए, चॉइस के लिए विच का यूज़ किया जाता है। हु मीन्स कौन, तो ऑब्वियसली लिविंग बीइंग के लिए हो रहा है। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, तो ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर बुक, आपकी बुक कौन सी है, तो किसको रेफर कर रहा है, ये बुक को रेफर कर रहा है ना। समझ गए? अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू जॉइन ए क्लोज फ्रेज और टू ए नाउन और प्रोनाउन। दो सेंटेंस को, दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम, रिलेट करने का काम, संबंध बताने का काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन करता है। रिलेट करना, संबंध बताना, दो नाउन प्रोनाउन में कौन बताएगा, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को। अब आप सोच रहे हैं क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्लोज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जो अपना पूरा मीनिंग नहीं देता है और समटाइम मीनिंग भी देता है। फ्रेज भी वही होता है जो अपना क्लियर मीनिंग नहीं देता है, पूरा सेंटेंस से उसका मीनिंग निकलता है। ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, आई मेट द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। अब हु स्टूड फर्स्ट का तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा ना, जब तक आप ये नहीं करते हो आई मेट द बॉय, तो जब तक नहीं निकलता ना, तो ऐसे को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वो एक तरह से फ्रेज हो गया, क्लोज हो गया। आई मेट द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, तो हु ने इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ दिया। तो ये दो सेंटेंस में से क्या थे, आई मेट द बॉय स्टूड द फर्स्ट, कौन सा लड़का, जो कि फर्स्ट आया है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, हु ज्वाइन कर रहा है। दिस इज द बुक दैट यू गेव मी, ये बुक कौन सी है, जो कि तुमने मुझे दी, जो कि, है ना। तो दैट इन दोनों को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है ना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो WH वर्ड आ रहे हैं इसमें और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछा जाता है और
एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आते हैं WH वर्ड और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं बेटा, और ये रिलेट कर रहे हैं दो सेंटेंस को जोड़ करके, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को, किसी भी चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, तो फिर ये कौन से प्रोनाउन होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, और इंटरोगेटिव में ये प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में यूज किए जाएंगे। नाउ कम्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, इशारा करना, पॉइंट आउट करना। समझ रहे हो ना आप लोग? ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट एंड आइडेंटिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे किसी और इशारा करना, आप उंगली से इशारा करते हैं, हैंड से इशारा करते हैं, दिस दैट दीज दोज, तो ये क्या होता है? डिमोस्ट्रेट करते हैं आप, यानी इशारा करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? संकेतवाचक, संकेत करना, इशारा करना। एग्जाम्पल देखिए, दिस दैट दीज दोज, ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे। और दिस और दैट का यूज किसके लिए करते हैं? सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के लिए करेंगे, सिंगुलर के लिए, और दैट और दीज और दोज का हम प्लूरल के लिए करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, दैट इज योर पेन, तो दिस और दैट दोनों सिंगुलर है ना। शी वॉन्टेड दोज फ्लावर्स, आप ये भी जानते हो दिस का यूज नियरनेस के लिए नहीं किया जाता है, और दैट का यूज फार के लिए किया जाता है, दूर के लिए, और पास के लिए दिस का। शी वॉन्टेड दोज फ्लावर्स, यू नो, दोज आर हिज स्टोरी बुक्स, तो दोज यानी कि दूरी पे दिखाई जा रही है, और ये प्लूरल है, और दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स है, तो दीज आर बुक्स प्लूरल है, तो ये भी इशारा करके बताया जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? डेमोस्ट्रेटिव। इट्स इनफ फॉर टुडे, रिवाइज देम, लर्न देम, हैव ए ग्रेट डे।